अनुपात और समानुपात। देखो थोड़ा इंपोर्टेंट चैप्टर है एग्जाम की दृष्टि से, यहाँ से एग्जाम में 2 या 3% पूछे जा सकते हैं, अनुपात और समानुपात। लेकिन जैसे देखो हमारा जो मैथ्स है यहाँ पे हमारा पार्ट है वो कितने नंबर का है, 10 नंबर का। यदि 10 से ज्यादा का होता तो यहाँ 2 क्वेश्चन पूछ जाते। यदि हमारा पार्ट है कितने नंबर का, 10 नंबर का, तो 10 नंबर में से यहाँ से हमारे क्वेश्चन आएगा वो कितना आएगा, एक क्वेश्चन आएगा। कितना क्वेश्चन आएगा भाई, एक क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे नाम लिखा है कि अनुपात और समानुपात। हम बात करें कि अनुपात क्या होता है और समानुपात क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों के नाम अलग अलग क्यों है, अनुपात क्या चीज होती है, समानुपात क्या चीज होती है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे, किसकी चर्चा करेंगे भाई, अनुपात की, कि अनुपात क्या होता है। अनुपात क्या होता है, एक बार देखो आपका ध्यान व्हाइट बोर्ड पर होना चाहिए। अनुपात होता है कि दो राशियों के मध्य, अनुपात होता है कि दो राशियों के मध्य निश्चित संबंध को, दो राशियों के मध्य निश्चित संबंध को क्या कहते हैं भाई, अनुपात कहते हैं। कि दो राशि, उन राशियों के मध्य यदि आपका संबंध है वो संबंध कैसा होना चाहिए, निश्चित। यदि दो राशियों के मध्य निश्चित संबंध है तो उसको हम क्या कहेंगे, अनुपात कहेंगे। अनुपात का चिन्ह होता है कि उन राशियों के मध्य क्या होने चाहिए, दो डॉट होने चाहिए। यदि दो डॉट है तो वो क्या कहलाएगा, अनुपात कहलाएगा। अब सबसे पहले ये देखें कि उनके मध्य जो निश्चित संबंध है वो कैसा है, उनके मध्य जो निश्चित संबंध है वो कैसा है। तो देखो निश्चित संबंध कैसा होता है कि दो राशि है, क्या है भाई, दो राशि है, उन दोनों राशियों की जाति और प्रकार, उन दोनों राशियों की जाति और प्रकार है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। उन दोनों राशियों का जाति और प्रकार क्या होना चाहिए, समान। यदि उनकी जाति और प्रकार समान है तो हम उनके मध्य क्या दर्शा सकते हैं भाई, अनुपात दर्शा सकते हैं। जैसे देखो मैं एक फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने कहा कि 3 आदमी व 5 कुत्तों के मध्य, जैसे एग्जांपल आ गया कि 3 आदमी व 5 कुत्तों के मध्य क्या अनुपात है, 3 आदमी और 5 कुत्तों के मध्य क्या अनुपात है। तो आप कहोगे कि 3 अनुपात 5, आप क्या कहोगे, 3 अनुपात 5, लेकिन ये मान है क्या है, गलत है। क्योंकि आपने यहाँ अनुपात तो दर्शा दिया, लेकिन आप ये देखो कि इनके मध्य निश्चित संबंध निकल रहा है क्या। निश्चित संबंध का मतलब है कि इनकी जाति और इनका प्रकार समान है क्या। दोनों क्या है, प्राणी है, दोनों क्या है, प्राणी है, लेकिन एक क्या है, मनुष्य है, दूसरा क्या है भाई, आपकी जानवर की श्रेणी में आ रहा नहीं आ रहा। तो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ कि क्या दोनों को एक दूसरे में बदला जा सकता है, आदमी को हम कुत्ते में बदल सकते हैं क्या, नहीं, और कुत्ते को आदमी में नहीं बदल सकते। जब दोनों को एक दूसरे में नहीं बदला जा सकता तो इसका मतलब इनका प्रकार सामान्य, प्रकार सामान्य, तो इसके मतलब क्या नहीं दर्शाया जा सकता, अनुपात नहीं दर्शाया जा सकता। बात समझ में आ गई। अब जैसे देखो नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिया है कि 1 रुपया व 1 पैसा। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने क्या लिया है कि 1 रुपया व 1 पैसे में क्या अनुपात है, 1 रुपया व 1 पैसा। दोनों आपके क्या है, धन है, दोनों आपके क्या है, धन है, लेकिन दोनों की इकाई अलग अलग है। इसकी इकाई किसकी है, रुपए की, इसकी इकाई किसकी है, पैसे की। दोनों इकाई अलग अलग है, लेकिन दोनों इकाइयों को क्या एक बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। हम रुपए को किसमें बदल सकते हैं भाई, पैसे में। तो 1 रुपया कितने पैसे के बराबर है, 100 पैसों के बराबर। तो 100 पैसा व 1 पैसा। तो अब इनके मध्य अनुपात होगा, वो अनुपात कितना होगा, 100 अनुपात 1, क्योंकि यहाँ पे इनकी जाति और प्रकार क्या किया जा सकता है, समान किया जा सकता है। तो कहने का मतलब कि दो राशियों के मध्य निश्चित संबंध को आप अनुपात तो कहोगे, लेकिन उनके जाति और उनके प्रकार आपस में क्या होना चाहिए, समान होने चाहिए। अनुपात समझ में आ गया। अब बात करें किसकी, समानुपात की। तो देखो समानुपात क्या होता है, समानुपात होता है कि दो अनुपातों के मध्य, दो अनुपातों के मध्य निश्चित संबंध को, दो अनुपातों के मध्य निश्चित संबंध को क्या कहते हैं, समानुपात कहते हैं। कि दो अनुपातों के मध्य निश्चित संबंध। अब निश्चित संबंध कैसा होना चाहिए भाई, निश्चित संबंध, जैसे देखो अनुपात है, क्या है, जैसे मैंने लिया 2 अनुपात 3 ले लिया, मैंने 1 अनुपात ले लिया 5 अनुपात 6, एक अनुपात तो ले लिया 2 अनुपात 3, दूसरा अनुपात क्या ले लिया 5 अनुपात 6। इनके मध्य आप क्या दर्शाओगे, समानुपात। तो दो अनुपातों के मध्य आप 4 डॉट लगा दोगे, दो अनुपातों के मध्य आप 4 डॉट लगा दोगे तो क्या कहलाएगा, समानुपात कहलाएगा। लेकिन समानुपात एक बात कहता है कि वो अनुपात तो है, लेकिन उनके मध्य जो संबंध होना चाहिए क्या, वो क्या होना चाहिए, निश्चित। निश्चित का मतलब है कि जैसे मैंने लिखा A अनुपात B समानुपात C अनुपात D,
दो अनुपात है, ए अनुपात बी, दूसरा अनुपात वो क्या है, सी अनुपात डी। तो यहाँ पे समानुपात क्या कहता है, समानुपात कहता है कि बाह्य पदों का गुणनफल सदैव मध्य पदों के गुणनफल के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। बाह्य पदों का गुणनफल सदैव मध्य पदों के गुणनफल के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से एडी का गुणनफल होगा किसके बराबर है, बीसी के। यदि इस प्रकार की प्रक्रिया है तो आप उसको मतलब क्या दर्शा सकते हो, समानुपात दर्शा सकते हो। तो प्रश्न आ गया कि 2:3 और 5:6 क्या समानुपात है। तो हम जांच करें, यदि हम जांच करेंगे कि 2:3 समानुपात 5:6, बाह्य पदों का गुणनफल 12, मध्य पदों का गुणनफल 15, तो क्या अनुपात है, समानुपात है। सर जी बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के क्या नहीं आ रहा है, बराबर है नहीं आ रहा। इसका मतलब इनके मध्य क्या नहीं दर्शाया जा सकता, समानुपात नहीं दर्शाया जा सकता। बात समझ में आ गई। अब जैसे देखो एक एग्जांपल लिखा हूं मैंने लिखा 18:12 समानुपात 21:14। मैंने क्या लिख दिया कि 18:12 समानुपात 21:14, क्या इनके मध्य समानुपात है, क्या ये समानुपात का एग्जाम्पल है। सर जी समानुपात क्या कहता है कि बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के सदैव क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अर्थात 18 और 14 का गुणनफल 12 और 21 के गुणनफल के यदि बराबर है तो इसके मध्य क्या दर्शाया जा सकता है, समानुपात दर्शाया जा सकता है। तो इनका गुणनफल कीजिए, क्या बराबर आ रहा है, आ रहा है क्या। तो इसका मतलब है ये किसका एग्जाम्पल है भाई, समानुपात का। किसका एग्जाम्पल है, समानुपात का। तो समझ में आ गया समानुपात क्या है कि दो अनुपातों के मध्य निश्चित संबंध है, उसको हम क्या कहते हैं, समानुपात। परंतु उनके बाह्य पदों का गुणनफल उनके मध्य पदों के गुणनफल के सदैव क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब जैसे देखो ये एग्जाम्पल मैंने लिखा है, ये मैंने एग्जाम्पल लिखा है, इस एग्जाम्पल को जैसे मैं दूसरे फॉर्मेट में लिख रहा हूं, मैंने लिखा है कितना लिखा है, 18:12 समानुपात 21:x। मैंने क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया कि 18:12 समानुपात 21:x। तो x का मान कितना है, तो x का मान कितना है, x का मान कितना है। तो देखिए भाई 18:12 समानुपात 21:x, तो x का मान कितना है। तो यहाँ से x का मान कैसे निकालोगे भाई, किस विधि से निकालोगे, समानुपात की विधि से। किस विधि से, समानुपात। और समानुपात की विधि क्या कहती है कि बाह्य पदों का गुणनफल किसके बराबर होना चाहिए, मध्य पदों के गुणनफल के। तो यानी कि इनका गुणनफल इनके बराबर होना चाहिए। तो यह आ गया 18 गुणा x बराबर 12 गुणा 21। तो यहां से x की वैल्यू आ गई 12 गुणा 21। यहाँ 18 गुणनफल में था, इधर आके कहां चला गया, भाग में चला गया। यहाँ से काट दो 6 के पहाड़े से, 6 दूनी 12, 6 तिये 18। इसको काट के 21 में कितनी बार, 7 बार, और 7 दूनी 14। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 14 आ गई। तो यहाँ से कोई सा पद गायब करके कोई सी वैल्यू भी पूछ सकता है। तो वो वैल्यू आप किस विधि से बताओगे भाई, समानुपात विधि से बताओगे। जैसे देखो इसमें एक चतुर्थानुपाती भी होता है, एक तृतीयानुपाती भी होता है, एक मध्यानुपाती भी होता है, लेकिन उसके एग्जाम्पल एक बार हमें बाद में पढ़ेंगे। समझ में आ गया। तो अनुपात और समानुपात एकदम समझ में आ गया कि समानुपात होता है कि दो अनुपातों के मध्य निश्चित संबंध है, लेकिन उनके बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के सदैव क्या होना चाहिए, बराबर। अनुपात कहता है कि दो राशियों के मध्य निश्चित संबंध है, लेकिन उनके जाति और उनके प्रकार क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। ठीक है। अब जैसे देखो मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं, एक बार मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं। देखो पहला एग्जाम्पल है कि 2a माइनस 3b बराबर 0। एग्जाम्पल है कि 2a माइनस 3b बराबर 0, तो a अनुपात b कितना है। प्रश्न पूछ रहा है कि 2a माइनस 3b बराबर 0, तो यहां से a अनुपात b कितना है। इससे पहले इसका एक बेसिक एग्जाम्पल पढ़ेंगे। इससे पहले इसका क्या पढ़ेंगे कि बेसिक एग्जाम्पल। बेसिक एग्जाम्पल का मतलब है कि जैसे इस एग्जाम्पल को आपने 2 नंबर दे दिया, इस एग्जाम्पल को कितने नंबर दे दिया, 2। जैसे एक एग्जाम्पल में लिख रहा हूं, मैंने लिखा कि 4a बराबर 5b। मैंने क्या लिखा, 4a बराबर 5b, तो a अनुपात b कितना है।
4a बराबर है 5b, तो a अनुपात b कितना है। यहां से किसकी वैल्यू पूछ रहा है, a की। किसकी वैल्यू पूछ रहा है, b की। तो देखो a की वैल्यू निकालोगा तो a का 4 कहां चला जाएगा, b के अपोन में, और b का कहां चला जाएगा, 5 यहाँ a के। तो ये आ गया a बटा 5 बराबर b बटा, यदि वापस वज्र गुणा कर तो ऊपर वाली इक्वेशन ही बनेगी, वापस ऊपर वाला मान ही आएगा। तो यहां से a और b का अनुपात आ गया, वो कितना आ गया, 5:4। कितना आ गया भाई, 5:4। समझ में आ गया। अब सर जी ऊपर वाले एग्जाम्पल को नीचे वाले एग्जाम्पल में बदल दिया, लेकिन वहां पे क्या लगा दिया, जीरो लगा दिया। क्या लगा दिया, जीरो। देखो एक एग्जाम्पल को मैं दो तीन भागों में कैसे बांटता हूँ। देखो 2a माइनस 3b बराबर क्या है, 0। तो आपको किसका अनुपात बताना है, a और b का। अब देखो यहाँ से a और b का अनुपात बताओगे तो 2a बराबर में 3b लिख लूं क्या भाई, सर जी माइनस का 3b बराबर के उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, और 0 में जोड़ेंगे तो वही वैल्यू आएगी। तो यहाँ से a और b का अनुपात आ जाएगा, इन दोनों का स्थानांतरण, तो 3:2। समझ में आ गया। अब देखो तीसरा एग्जाम्पल, अब देखिए तीसरा एग्जाम्पल लिख लिया मैंने, 2a माइनस 3b का होल स्क्वायर। मैंने क्या लिख लिया, 2a माइनस 3b का होल स्क्वायर बराबर 0। तो a अनुपात b कितना, मैंने लिखा, क्या लिखा कि 2a माइनस 3b का होल स्क्वायर बराबर a अनुपात b कितना। देखो एक बार आपको 5-7 एग्जाम्पल बेसिक तो लग रहे होंगे, लेकिन ये बेसिक एग्जाम्पल ही आगे काम आएंगे, क्योंकि ये एग्जाम्पल आगे लैंग्वेज में कन्वर्ट होंगे। किसमें बदलेंगे, लैंग्वेज में। जैसे ऊपर वाला पर्सन क्या लिखा है, 4a बराबर 5b, तो a अनुपात b। अब ऊपर वाला पर्सन ही लैंग्वेज में बदल जाएगा, ऊपर वाला पर्सन ही किसमें बदल जाएगा, लैंग्वेज में। लैंग्वेज में कैसे बदलेगा, जैसे देखो लैंग्वेज में कैसे बदलेगा, जैसे देखो पर्सन आ गया कि राम का 4 गुना धन, राम का 4 गुना धन है श्याम के 5 गुणे धन के बराबर है। राम का 4 गुना धन है श्याम के 5 गुणे धन के बराबर है। यदि दोनों के पास कुल 2700 रुपए हैं, दोनों के पास कुल कितने रुपए हैं, 2700। तो राम के पास कितना है और श्याम के पास है कितना, यानी कि 2700 रुपए का बंटवारा हमें करना है, 2700 रुपए का बंटवारा करना है। लेकिन पर्सन कह रहा है कि राम के पास है कितना, 4 गुना, और श्याम के पास कितना, 5 गुना। धन आपस में क्या है, बराबर। यानी कि यदि राम के धन को मैं 4 गुना कर दूं और श्याम के धन को यदि मैं 5 गुना कर दूं, तो दोनों के धन आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और दोनों के पास टोटल 2700 रुपए हैं, तो राम के पास कितने हैं और श्याम के पास है कितने। अब हमें नहीं पता कि इनका अनुपात कितना, हमें नहीं पता इनका अनुपात है कितना। तो यहां से अनुपात बांटोगे तो देखो 4 गुना राम बराबर 5 गुना श्याम। वहां से क्या लिखा है, 4a बराबर है 5b। a और b, राम और श्याम एक ही बात है। तो यानी कि राम का अनुपात कौन आ गया, 5, और श्याम का अनुपात कौन आ गया, 4। तो यानी कि उनके पास जो राशि है, उस राशि का बंटवारा हुआ है किस अनुपात में हुआ भाई, 5:4 में। 5:4 में राशि का बंटवारा हुआ है। इसके पास 5 रुपए, इसके पास 4 रुपए, टोटल कितने रुपए हैं, 9 रुपए। 9 रुपए का बंटवारा कर दिया 5 और 4 में। पर्सन कह रहा है कि 9 रुपए का बंटवारा नहीं करना है, कितने का करना है, 2700 का। तो 9 अनुपात का मान कितना है, 2700। तो एक अनुपात का मान कितना है, 2700 बटा 9, कितना आ गया, 300। तो इसको मल्टीप्लाई किया, 5 को 300 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया, 1500। इसको 300 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया, 1200। 1500 और 1200 कितना आ गया, 2700। लेकिन एक कंडीशन बता रहा, ऊपर एक कंडीशन बता रहा है, क्या वो कंडीशन सही है, कि यदि मैं राम के धन को कितने गुना कर दूं, 4 गुना। यदि मैं राम के धन को तो 4 गुना कर दूं, श्याम के धन को यदि मैं 5 गुना कर दूं, क्यों, तो क्या धन आपस में तुल्य हो रहा है, क्या बराबर हो रहा है। तो सर जी इसको मैं 4 से गुणा कर दिया, 15 चौकी 60, कितना हुआ, 6000। 12 पंजो 60, कितना हुआ, 6000। तो दोनों धन आपस में तुल्य हो रहे हैं क्या भाई, हो रहे हैं। तो यानी कि यदि राम के धन को 4 गुना कर दिया जाए, श्याम के धन को 5 गुना कर दिया जाए, तो दोनों धन आपस में क्या हो रहे हैं, बराबर। तो यानी कि जो यही भाग था, यही आगे लैंग्वेज में बदल गया, नहीं बदल गया। तो एक बार मैं बेसिक एग्जाम्पल लिखा हूं, यही आगे चल के किस में बदलेंगे, लैंग्वेज में बदलेंगे। तो ये एग्जाम्पल क्या है कि 2a माइनस 3b का होल स्क्वायर, 2a माइनस 3b का होल स्क्वायर। तो पर्सन कह रहा है कि a अनुपात b कितना होगा। अब आप यहां से देखोगे कि आप इनको तोड़ने की सोचोगे a माइनस b के होल स्क्वायर से, आप इसको तोड़ने की सोचोगे a माइनस b के होल स्क्वायर से। एक बार आपका ध्यान इधर नहीं जाना चाहिए, एक बार यही देखो कि देखो यहाँ क्या है, स्क्वायर। स्क्वायर को क्या मैं बराबर के उस साइड भेज सकता हूँ,
सर जी भेजा जा सकता है। स्क्वायर को, वर्ग को आप उधर भेजोगे तो किस में बदल जाएगा, वर्गमूल में। किस में बदल जाएगा भाई, वर्गमूल में। तो ये आ गया 2a माइनस 3b बराबर अंडर ए 0, और अंडर 0 का मान है 0, तो ये आ गया, क्या आ गया, 2a माइनस 3b बराबर है 0। सर जी ऊपर वाला भाग बन गया कि नहीं बन गया, बन गया। तो यहां से आ गया 2a बराबर है 3b, तो a अनुपात b कितना होगा भाई, 3 अनुपात 2 है। यहां तक कोई डाउट? अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल। देखिए अगला एग्जांपल, अगला एग्जांपल लिखा है 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो a अनुपात b अनुपात c कितना है। इस बार मैंने क्या लिख दिया कि 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो a अनुपात b अनुपात c कितना है। तो देखो यहां से पर्सन कह रहा है कि a की वैल्यू का 2 गुना, b की वैल्यू का 3 गुना और c की वैल्यू का 4 गुना आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ से a और b का मान कितना है। देखो यहाँ से आपको ओनली 2 पदों का बता रहे थे, यहाँ से आप कितने पदों का एग्जांपल ले रहे हो, 3 पदों का। अब आपको a b और c का क्या बताना है, सॉल्यूशन बताना है। अब मुझे एक बात हो कि ये 2 है, ये 2 है, इधर लेके जाओगे, इधर लेके जाओगे तो कहां चला जाएगा, b के नीचे। कहां चला जाएगा, b के नीचे। तो सर जी b के नीचे चला जाएगा, लेकिन तीनों फलन आपस में क्या है, बराबर है। तो ये b के नीचे जाने की बजाय किसके नीचे भी जाएगा, c के नीचे भी। तो देखो a b और c, देखो ये 2 था, ये कहां चला गया, b के नीचे, और कहां चला गया, c के नीचे चला गया। अब बारी आई किसकी, 3 की। किसकी बारी आई, 3 की। तो 3 कहां जाएगा, c के नीचे जाएगा, नहीं जाएगा, इधर लेके जाओगे तो 3 कहां चला गया, c के नीचे, लेकिन 3 किधर आएगा, a के नीचे भी, तो ये कहां गया। अब बारी आई किसकी, c की, 4 की। तो 4 कहां जाएगा, b के नीचे, तो 4 कहां जाएगा, b के नीचे, और 4 कहां जाएगा, a के नीचे। ठीक है, तो ये आ गया a अनुपात b अनुपात c, कितना आ गया, 12 अनुपात 8 अनुपात 6, 12 अनुपात 8 अनुपात 6। तो 12 अनुपात 8 अनुपात 6, 2 के पहाड़ों कटते हैं, कई बार कटे हो, 6 बार, कई बार कटे हो, 4 बार, कई बार कटे हो, 3 बार। तो यानी कि 2a बराबर 3b बराबर 4c का अनुपात हो गया, कितना हो गया, 6 अनुपात 4 अनुपात 3। अब देखो यदि आप इसको दूसरे हिसाब से करते हो, दूसरे हिसाब से कैसे करोगे कि आपको किसका अनुपात चाहिए, ए का। तो ए को ढक लीजिए, ए को ढक लीजिए, और बी और सी का गुणा कर दीजिए। बी और सी का गुणा करोगे तो 4 तिये 12। ठीक है, आपको किसका मान चाहिए, बी का। तो बी को ढक लीजिए, इन दोनों का गुणा कर दिए, 4 दूनी 8। आपको किसका मान चाहिए, सी का। तो सी को ढक लीजिए, इन दोनों का गुणा कर दीजिए, 3 दूनी 6। तो 12 8 और 6, 12 8 6 का मतलब कितना आ गया, 6 अनुपात 4 अनुपात 3। आ गया क्या समझ में? कोई डाउट है यहाँ तक, कोई डाउट है? अब देखो ये जो मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पे मैंने 4 एग्जाम्पल लिखे, ये 4 एग्जाम्पल इस चैप्टर की, इस टॉपिक की मूलभूत इकाई है। ये चारों एग्जाम्पल ही आगे चल के लैंग्वेजों में बंटेंगे। किसमें बंटेंगे भाई, लैंग्वेजों में बंटेंगे, और आपको फिर इसका अलग अलग भाग निकालना है। समझ में आ गया? तो एक बार ये चारों एग्जाम्पल है। सबसे पहले एक बार अनुपात और समानुपात की परिभाषा लिखवा देता हूँ, उसके बाद नोट कर लेना, उसके बाद एग्जाम्पल नोट कर लेना। सबसे पहले हेडिंग डालो अनुपात, एक बार परिभाषा लिखवा देता हूँ, उसके बाद एग्जाम्पल नोट कर लेना। सबसे पहले हेडिंग डालो अनुपात, लिखो, लिखिए, दो राशियों के मध्य, अनुपात में लिखिए, दो राशियों के मध्य, दो राशियों के मध्य निश्चित संबंध को, दो राशियों के मध्य निश्चित संबंध को अनुपात कहते हैं। दो राशियों के मध्य निश्चित संबंध को अनुपात कहते हैं, परंतु परंतु इनके जाति व प्रकार, परंतु इनके जाति व प्रकार समान होने चाहिए, परंतु इनके जाति व प्रकार समान होने चाहिए, परंतु इनके जाति व प्रकार समान होने चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल लिखिए, तीन आदमी व
5 कुत्तों के मध्य 3 आदमी व 5 कुत्तों के मध्य क्या अनुपात है? 3 आदमी व 5 कुत्तों के मध्य क्या अनुपात है? तो इसका सॉल्यूशन लिखिए। इनके जाति व प्रकार समान नहीं है। इनका सॉल्यूशन लिखिए कि जाति व प्रकार समान नहीं है, तो इनके मध्य अनुपात नहीं दर्शाया जा सकता। तो इनके मध्य अनुपात नहीं दर्शाया जा सकता। अगला एग्जाम्पल लिखिए। 1 रुपया व 1 पैसे में, अगला एग्जाम्पल लिखिए। 1 रुपया व 1 पैसे में क्या अनुपात है? 1 रुपया व 1 पैसे में क्या अनुपात है? तो कितना अनुपात होगा भाई? 100 अनुपात 1, क्योंकि 1 रुपया व 1 पैसे दोनों की इकाई समान नहीं है। इकाई समान करोगे तो रुपये को किसे बदलोगे? पैसे में, और जब रुपये को पैसे में बदलोगे तो आएगा 100 अनुपात 1। अब हेडिंग डालिए समानुपात। अब हेडिंग डालिए समानुपात। लिखिए, समानुपात में लिखिए, दो अनुपातों के मध्य, समानुपात में लिखिए, दो अनुपातों के मध्य, दो अनुपातों के मध्य निश्चित संबंध को, दो अनुपातों के मध्य निश्चित संबंध को समानुपात कहते हैं। दो अनुपातों के मध्य निश्चित संबंध को समानुपात कहते हैं। परंतु इनके बाह्य पदों का गुणनफल, परंतु इनके बाह्य पदों का गुणनफल सदैव, इनके बाह्य पदों का गुणनफल सदैव मध्य पदों के गुणनफल के, सदैव मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है, बराबर होता है, बराबर होता है। जैसे ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, तो यानी कि ए डी का गुणनफल किसके बराबर होगा भाई? बी सी की। तभी वो क्या कहलाएगा? समानुपात कहलाएगा। ए डी का गुणनफल बी सी के बराबर दर्शा दिया। अब एग्जाम्पल लिख लो, लिखो 18 अनुपात 12 समानुपात 21 अनुपात 14। 18 अनुपात 12 समानुपात 21 अनुपात 14। तो बाह्य पदों का गुणनफल कितने के बराबर है भाई? मध्य पदों के गुणनफल के बराबर। आ गया क्या? अब चारों एग्जाम्पल उतार लो। अब चारों एग्जाम्पल है, उतार लो।
लिया गया नोट। अब देखो भाई, अब दो एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ, ये आपको खुद सॉल्यूशन करना है। इनका सॉल्यूशन यदि आ रहा है तो कोई बात नहीं, नहीं आ रहा तो मैं कल आपको बताऊंगा। जैसे देखो, ये आ गया a/2 बराबर b/3 बराबर c/4, तो a अनुपात b अनुपात c कितना है। एक आ गया कि a/2 बराबर b/3 बराबर c/4, तो a अनुपात b अनुपात c कितना है। अगला एग्जाम्पल आ गया कि 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4, तो a अनुपात b अनुपात c कितना है। अगला आ गया कि 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4, तो a अनुपात b अनुपात c कितना है। दोनों एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, सॉल्यूशन आपको करना है। यदि नहीं आ रहा है तो मैं बताऊंगा। दोनों एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है भाई, दोनों एग्जाम्पल है इंपॉर्टेंट, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि 3-4 एग्जाम्पल है, यही आगे आपकी लैंग्वेज में आएंगे। कर लिया गया नोट, ठीक है। इनका सॉल्यूशन आपको करना है, नहीं आएगा तो कल मैं आपको बताऊंगा। देखो भाई, आवाज आ रही, देखिए अगला एग्जाम्पल, आगे एग्जाम्पल लिखिए, a अनुपात b बराबर 2 अनुपात c, b अनुपात c बराबर 4 अनुपात 5, तो a अनुपात b अनुपात c कितना है। एग्जाम्पल आ गया कि a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 3, b अनुपात c बराबर 4 अनुपात 5, तो a अनुपात b अनुपात c कितना है। तो a अनुपात b अनुपात c कितना है। देखिए भाई, मिला लेना, जिसका जैसा आ रहा है मिला लेना। देखिए भाई, पर्सन क्या कह रहा है, पर्सन कह रहा है कि a अनुपात b कितना है भाई, यहाँ पे क्या नहीं है, c नहीं है। a अनुपात b दे रखा है, कितना दे रखा है 2 अनुपात 3, लेकिन क्या नहीं है भाई, c नहीं है। आगे कह रहा है कि b अनुपात c कितना है 4 अनुपात 5, लेकिन क्या नहीं है भाई, a नहीं है। अब दिक्कत आ गई, पर्सन कह रहा है कि आपको a b और c का बताना है। अब यहाँ से a गायब है और यहाँ से क्या गायब है, c की एक वैल्यू गायब है, यहाँ पर b की दोनों वैल्यू आपके पास है। अब देखो, यदि आप किसी भी नोटबुक में देखोगे, आप किसी भी नोटबुक में देखोगे तो आपको वहां एन शेप से मल्टीप्लाई मिलेगा, किससे मिलेगा, एन शेप से। लेकिन दो में कोई दिक्कत नहीं है, 3 एग्जांपल आएंगे उसमें दिक्कतें हो जाएगी। तो जैसे देखो, जो भी पद खाली है, जो भी रिक्त स्थान खाली है, उसके हमेशा लेफ्ट या राइट साइड की नजदीकी संख्या उतार दो, ऊपर नीचे की नहीं, अप डाउन की नहीं, लेफ्ट या राइट की नजदीकी संख्या। अब देखो, इसके इस साइड तो कोई संख्या है नहीं, इसके इस साइड है, इस साइड है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या उतर जाएगा 3, क्या उतर जाएगा भाई 3, और यहाँ पे क्या उतर जाएगा 4। अब इनका गुणा कर दो, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, तीनों पंजो 15। क्या किसी पहाड़ी से कट रहा है, सब्जी कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है ना। तो इसका मतलब अनुपात आ गया 8 अनुपात 12 अनुपात 15। अगला एग्जाम्पल, a अनुपात b है 1 अनुपात 2, b अनुपात c है 2 अनुपात 3, और c अनुपात d है 4 अनुपात 5। a अनुपात b बराबर 1 अनुपात 2, b अनुपात c बराबर 2 अनुपात 3, c अनुपात d बराबर 4 अनुपात 5। प्रश्न आ गया a अनुपात b अनुपात c अनुपात d तथा a अनुपात d, यानी कि आपको दो बताने, एक तो a b c और d चारों का मान बताना है, और एक आपको a और d का अनुपात भी बताना है।
कितना आया? 4 8 12 15। देखिए भाई, ए और बी का मान कितना है? 1:2। क्या नहीं है? सी नहीं है, और क्या नहीं है? डी नहीं है। अगला कह रहा है बी अनुपात सी, कितना है? 2:3। यहाँ पे डी नहीं है और यहाँ पे ए नहीं है। अगला कह रहा है सी अनुपात डी, कितना है? 4:5। यहाँ पे बी नहीं है और यहाँ पे, ठीक है। अब आपको क्या बताना है भाई? अनुपात बताना है। क्या बताना है? अनुपात बताना है। तो जैसे देखो, जो स्थान खाली उसकी जगह उसकी नजदीकी संख्या तारते हैं। यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 4। हम मल्टीप्लाई कर ले। इसको क्या? 4 दूनी 8, इसको क्या? 2 दूनी 4, 4 4 16, इसको क्या? 2 3 6, 6 चौके 24, इसको क्या? 2 3 6, 6 5 30। अब कट रहा है क्या भाई? अनुपात होता है, क्या होता है कि भाई छोटे छोटा रूप एक ही, यानी कि एक ही वैल्यू से कटना चाहिए। तो ये 2 से कटा कितनी बार? 4। ये कितनी बार? 8 बार। ये कितनी बार? 12 बार। ये कितनी बार? तो यानी कि ए बी सी और डी का अनुपात आ गया, कितना आ गया? 4:8:12:15। और यदि पूछ ले कि ए अनुपात डी कितना है, यदि पूछ ले ए अनुपात डी कितना है, तो ए का अनुपात है 4, डी का अनुपात है 15। तो ए अनुपात डी कितना है? 4:15। सर जी बी अनुपात सी पूछ ले तो? बी अनुपात सी, बी अनुपात सी, सर जी बी अनुपात सी का तो मान दे रखा है, कितना दे रखा है? 2:3। लेकिन यहाँ से बी और सी का कितना आ रहा है भाई? 8:12। यहाँ से बी और सी का अनुपात कितना आ रहा है? 8:12। लेकिन प्रश्न में कितना दे रखा है? 2:3। तो क्या 8:12 2:3 में आ सकता है? आ सकता है। 4 के पहाड़े 4 दूनी 8, 4 तिये 12। बात समझ में आ गई ना? तो यानी कि देखो, ए बी को भी दे रखे, बी सी को भी दे रखे, सी डी को भी दे रखे। तो क्या को कौन दे रखे हो? ए और डी को। तो ए और डी को अनुपात है वो कितना है? 4:15। और यदि 4वां को पूछा तो 4वां को गया वो कितना जाओ? 4 8 12 और 15। बात समझ में आ गई? यदि थाने तो पूछ ले कि भाई सी और डी को बताओ, किसको बताओ? सी और डी को। तो सी और डी को अनुपात कितना है? 4:5। लेकिन इतना कितना आ रहे हैं? 12:15। 4 का पहाड़ों कट्टा है, 3 का पहाड़ों कट्टा है 4 और कई बार और इतना भी कितना है? बात समझ में आ गई? कोई डाउट यहां तक? अरे यहां तक है कोई डाउट? नोट कर लिया? आगे लिखो तब एग्जांपल। लिखिए, देखिए, दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है। दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है। यदि यदि उन संख्याओं का, यदि उन संख्याओं का योगफल, यदि उन संख्याओं का योगफल 600 है, यदि उन संख्याओं का योगफल 600 है, तो वे संख्याएं कौन सी हैं? तो वे संख्याएं कौन सी हैं? प्रश्न कह रहा है कि भाई दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, यदि उन संख्याओं का योगफल 600 है, तो वे संख्याएं कितनी है? देखो भाई, संख्याओं का अनुपात कितना है? 5:7। संख्याओं का अनुपात है 5:7। अब भाई 5:7 में तो बहुत सी संख्याएं होती है। 5:7 में तो बहुत संख्या होती है जिसको हम 5 और 7 में बांट सकते हैं। लेकिन कह रहा है
कि उन संख्याओं को तो आपको 5:7 में बांटना है, लेकिन उन संख्याओं का यदि योग करूं तो योग कितना आना चाहिए 600। योग कितना आना चाहिए 600। तो 600 योग आना चाहिए, बाद संख्या तोड़ूं तो जनाब आपको अनुपात कितना आना चाहिए 5:7। की संख्या बांटनी। अब आपने प्रॉब्लम खड़ी होगी कि आपने कहा भाई संख्या कौन है, आपने कहा भाई संख्या कौन है, तो जो अनुपात दे रखा है अनुपात ने एक बार मैं संख्या मान लू, अनुपात में क्या मान लू संख्या, संख्या मान ली 5:7। मैं मान ली कि एक संख्या है 5, दूसरी संख्या है 7। 5 और 7 को मैं योग करूंगा, योग कितना हुआ है 12। यदि 12 योग को बंटवारा करना है तो 5 और 7 कर दियो। प्रश्न करे कि योग 12 को बंटवारा कौन करना है, योग कै को बंटवारा करना है 600 को। तो 12 अनुपात का बराबर है कितनो 600। तो एक अनुपात का बराबर है 600/12। 12 पंजो 60। एक अनुपात को मान कितना आ गयो 50। तो इन वैल्यू मल्टीप्लाई करी कितना हूं 50 कितना आ गयो 250। ई वैल्यू मल्टीप्लाई करी 50 कितना आ गयो 350। तो 250 ने और 350 ने जोड़ूंगा ना, जोड़ कितना हुआ योग कितना हुआ 600। और 250 और 350 को अनुपात बांटूंगा, अनुपात आवा 5:7। नोट कीजिए। अगला लिखो, देखिए दो संख्याओं का अनुपात, तो संख्याओं का अनुपात 4:9 है। दो संख्याओं का अनुपात 4:9 है, 4:9 है। यदि यदि उन संख्याओं का अंतर, यदि उन संख्याओं का अंतर 160 है, 160 160 उन संख्याओं का अंतर 160 है, तो वो संख्याएं कौन सी है, तो वो संख्याएं कौन सी हैं। कितना आएगा, देखिए भाई संख्याओं का अनुपात 4:9। प्रश्न कह रहा है कि संख्याएं उनका अनुपात है 4:9 और उन संख्याओं का अंतर वो कितना है 160। तो वो संख्याएं कौन सी है। मैंने मान ली कि एक संख्या 4, दूसरी संख्या कितनी है 9, तो उनके बीच का अंतर कितना आ रहा है भाई 5। इनके बीच का अंतर कितना आ रहा है 5। प्रश्न कह रहा है कि अंतर 5 नहीं है, अंतर है वो कितना है 160। तो 5 अनुपात का मान, 5 अनुपात का मान 160। तो 1 अनुपात का मान 160/5। 160 में 5 का भाग दिया कितने में गया भाई 32, 32। तो 32 ने मल्टीप्लाई कर दियो कितना हो 4। 32 ने 4 मल्टीप्लाई करो कितना है भाई 128। 32 ने मल्टीप्लाई करो कितना हो 9, कितना है 200। तो इनके बीच का जो अंतर, वो अंतर कितना है 160। तो वो संख्याएं हैं 128 और 288, जिनके बीच अनुपात होगा वो अनुपात कितना है 4:9। यहां तक बोलो कोई डाउट्स, अरे यहां तक बोलो कोई डाउट्स, कोई डाउट नहीं है। अब देखो जो मैंने आपको एग्जांपल करवाए ये आप एग्जांपल बेसिक में मत लेना, क्योंकि जो आज जो एग्जांपल पढ़े कल इन्हीं एग्जांपल को हम लैंग्वेज में लिखेंगे। किस में लिखेंगे लैंग्वेज में। कल इन्हीं एग्जांपलों को हम लैंग्वेज में लिख के इनका आप क्या करेंगे प्रश्न करेंगे। तो जो आज मैंने एग्जांपल लिखा है कि आप सोचोगे गुरुजी ने जो एग्जांपल लिखा है ये बेसिक एग्जांपल, ये बेसिक नहीं है, ये बेसिक हमने क्लियर किया है, बेसिक हमने मजबूत किया। कल इसी एग्जांपल को हम क्या करेंगे